शतानंद जी। जी। मैं आपको एक अत्यंत ही शुभ समाचार देने के लिए आया हूँ और इसीलिए मैंने आपको रुकने के लिए कहा। महर्षि, आपका दर्शन लाभ पाकर मैं अति आनंदित हो गया। इसके अतिरिक्त आप मुझे एक शुभ समाचार सुनाने की बात कह रहे हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सत्य है। आहा, सीता और राम का निर्विघ्न विवाह हो जाएगा ना? एक राजगुरु होने के नाते आप समयोचित बात कर रहे हैं, परंतु हम जो संदेश देना चाहते हैं वो सीताराम के बारे में नहीं है। अतीत काल में घटी एक अप्रिय घटना जिसके कारण देवताओं और मुनियों में असंतोष छाया हुआ है। आप अभी भी इसी बात से चिंतित हैं ना? आपसे कौन सी बात छिपी है मुनिवर? मैं जिस बात से दुखी हूं वो एक घटना है। मेरी माता अहिल्या देवी श्राप से ग्रस्त होकर, सबसे अदृश्य होकर, जीवित होकर भी एक प्राणहीन शिला बनकर सहस्त्रों वर्षों से दुख झेल रही हैं। मैं इसी चिंता में रहता हूं और निरंतर दुखी रहता हूं। वो दुख आपके जीवन से दूर हो चुका है। महर्षि, देवी अहिल्या को उस शाप से मुक्ति मिल चुकी है शतानंद जी। हाँ? यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी माता श्राप से मुक्त हो गई? हाँ? कितनी प्रसन्नता की बात कही है आपने मुनिवर। उस घटना को देखकर शाप देने वाले महर्षि गौतम ने उस शाप से मुक्ति का जो उपाय बताया था, परम पूज्य दशरथ के पुत्र श्री राम के महर्षि गौतम के आश्रम में प्रवेश करते ही एक चमत्कार हुआ और अहिल्या शाप से मुक्त हो गई। वो मानव रूप में आ चुकी हैं। अब कोई भी उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। आहा, मुनिवर, आपने अभी मुझसे जो कहा ये सुनकर मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि आपका आभार प्रकट करने को शब्द नहीं मिल रहे हैं। मुनिवर, मैं अपनी माता को देखने और उनसे वार्ता करने को बहुत उतावला हो रहा हूँ। एक और शुभ समाचार है। अहिल्या के शाप मुक्ति की बात को दिव्य दृष्टि से जानकर गौतम भी आश्रम में आ गए हैं। अच्छा, मेरे पिताश्री आश्रम में लौट आए हैं। मेरी माता को मेरे पिता ने क्षमा कर दिया है मुनिवर। देवी अहिल्या, हमने आपकी विनती मानकर आपका आतिथ्य स्वीकार किया, किंतु अब हमें प्रस्थान करना होगा। आपका मंगल हो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को नमो नमः। ओह, महर्षि गौतम, आपके अप्रत्याशित आगमन से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आपने हमारे आश्रम में प्रवेश किया और श्री राम ने भी। दशरथ पुत्रों को यहाँ देखकर ये धरती पावन हो गई। आपका सत्कार करना हमारा परम धर्म है और मैं अपने इस कर्तव्य का पालन करूंगा। आपके आदर सत्कार के लिए मैं उपस्थित हूँ। अहिल्या। स्वामी, स्वामी, महर्षि गौतम को अहिल्या पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं है। आप इसी समय आश्रम जाकर माता पिता का आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसा ही होगा।
ऐसा ही होगा मुनिवर। मेरी माता का श्राप विमोचन करने के लिए श्री रामचंद्र जी को मेरे आश्रम में लेकर आप आए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको मेरा अनेकानेक धन्यवाद मुनिवर। देन विधातो ममः अपिलाचा, सब देव अनुग्रह है शतानंद जी। पिताश्री को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री, मैंने सुना है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बताता हूँ। आओ, यहाँ बैठो। बैठो पुत्र। जी पिताश्री। वशिष्ठ महर्षि का मिथिला से संदेश आया है, परंतु भरत को बताने से कैकेयी उसमें विघ्न डाल सकती है, इसलिए भरत का अनुपस्थित रहना उचित होगा। पिताश्री, आप मुझे कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ पुत्र, चिंता तो है, परंतु अयोध्या के विषय में नहीं है, कैकेयी प्रदेश के विषय में है। चिंता करने जैसा वहां पर क्या हुआ है? वही तो हम जानना चाहते हैं। पुत्र भरत, तुम कैकेयी प्रदेश जाके वहां सब कुशल मंगल है कि नहीं ये पता लगा कर आओ पुत्र। तुम्हारे वहां जाने से तुम्हारे नाना से भेंट भी हो जाएगी पुत्र, और तुम्हारे नाना को अपने पोते के दर्शन हो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। आपके कहने के अनुसार मैं अवश्य कैकेयी प्रदेश जाऊंगा। तुम्हारा मंगल हो। श्रुतकीर्ति, मांडवी, तुम देख रही हो ना, हमारी सीता बहन वर के गले में वरमाला डालने के लिए किस प्रकार माला बना रही है। ये सत्य है क्या बहन? सीता का स्वयंवर संपूर्ण हो चुका है? शिव धनुष का प्रत्याचार किसने बांधा? उसका नाम तो बताओ बहन हमें। मैं ये पुष्पमाला भगवान को अर्पण करने के लिए बना रही हूँ। सत्य कहा। पति को ही प्रत्यक्ष परमेश्वर कहा जाता है, उन्हीं के लिए बना रही हो ना? उर्मिला, यदि इस विषय में तुम्हें सब कुछ ज्ञात है तो फिर भला और क्या बताऊंगी? तुम ही बता दो आगे क्या होने वाला है। उस तोते ने जैसे आपको कहानी सुनाई वैसे मुझे नहीं। वो सब तो आपको ही ज्ञात है ना, मुझे तो नहीं। जो भी मुझे ज्ञात है आपके स्वयंवर के विषय में, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। महापराक्रमी पुरुषोत्तम शिव धनुष उठाने वाले हैं, और आप अपने कोमल हाथों से वर के गले में वरमाला डालकर पाणी ग्रहण करवाने वाली हो आप। ये मेरी भविष्यवाणी है। ऐसे भविष्यवाणी के पीछे कारण क्या है और किस आधार पर? पूरे मिथिला में जो बात फैली हुई है उस विषय में आप सब में से किसी को कुछ ज्ञात नहीं। महर्षि विश्वामित्र के साथ जो आए हैं वो कोई और नहीं, दशरथ महाराज के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। सत्य कहा, पूरे महल में रामचंद्र के आगमन की ही चर्चा हो रही है। महापराक्रमशाली महापुरुषों के आगमन के पश्चात स्वयंवर तो अवश्य होना है। हमारी बहन का विवाह अवश्य ही होगा, और इस विवाह से हम सभी को आनंद और प्रसन्नता प्राप्त होगी। आनंदित होना कोई बड़ा विषय नहीं है, परंतु हमारी बहन सीता विवाह के पश्चात इस मिथिला नगरी और हम सबसे बहुत ही दूर हो जाएंगी, यही सोच सोचकर मेरा हृदय दुखित हो रहा है। हाँ, एक ओर आनंद है और एक ओर दुख। बहन से दूर रहना हम कैसे सहन कर पाएंगे? इस विवाह से हमें आनंद कैसे मिलेगा? प्यारी बहनों,
यदि हम बहनों में सच्चा प्रेम और विश्वास है तो फिर अलग होने की बात को लेकर हम सब चिंतित क्यों हैं? मांडवी, श्रुतकीर्ति जब कुछ काल के लिए इंद्र प्रदेश में थी तब एक दूसरे से दूर थे, पर क्या हमारा प्रेम और विश्वास कम हुआ? कदापि नहीं। यदि ऐसा है तो हम सदा के लिए एक दूसरे से दूर होंगे, ये सोचकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं। हम जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, जिस किसी परिस्थिति में हो, देह से भले ही एक दूसरे से दूर हो जाएं, परंतु अंतर मन से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। सत्य कहा। सीता बहन की बात सत्य है। हम सब देह से भले ही दूर हो जाए, परंतु हृदय से सदैव साथ में ही रहेंगे। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। कीर्तिमान भव। श्री राम, मैं आपको आशीर्वाद दूं। मैंने आपको कीर्तिमान होने का आशीर्वाद दिया। अनुग्रह तो आपने सच में मुझ पर किया है, इसी कारण आप वैसे ही कीर्तिमान हो गए हैं। श्री राम, मेरी माता अहिल्या देवी का श्राप विमोचन आपने कर दिया है, ये मुझे महर्षि विश्वामित्र ने बताया। मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे मुनिवर, महर्षि विश्वामित्र ने हमसे कहा है, जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। अहिल्या देवी का श्राप विमोचन महर्षि गौतम के संकल्प के अनुसार ही हुआ है। इसमें मैंने क्या किया? श्री राम, आपकी यही सरलता आपकी कीर्ति का आभूषण है। अहिल्या देवी का श्राप विमोचन श्री राम के चरणों के स्पर्श से हुआ। युगों युगों तक इसकी चर्चा होगी। कल्याण हो। हमारी पुत्री सीता के पांडित्य को देखकर कोई भी अचंभित रह जाएगा। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। अभीष्ट सिद्धिरस्तु। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उत्तम रूप से हो रहा है वो। यज्ञ के लिए विश्वामित्र महर्षि और अयोध्या के राजकुमार का यहाँ आगमन हो चुका है। हाँ महारानी, यज्ञ और परमेश्वर की कृपा से उनका यहाँ आगमन हो गया है, और उनके आगमन से जो स्वयंवर अभी तक असाध्य लग रहा था, अब साध्य हो जाएगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। आप निश्चिंत रहें। मेरा भी यही विचार है। युवराज रामचंद्र के चेहरे को देखकर मुझे उनका वो अत्यंत तेज, उनकी वो अत्यंत उदारता, उनका भुजबल, उनकी कांति, ये सभी गुण और लक्षण मुझे मेरी सीता के भाग्य में दिख रहा है। रघुवंश जैसा वंश, दशरथ जैसे पिता, अयोध्या जैसी नगरी, ये सब परम पुण्य प्राप्त करने पर ही मिलता है। वो महापुरुष अगर ये स्वयंवर जीत जाता है तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आहा। महारानी, महाराज, राम और लक्ष्मण स्वयंवर जीतने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, अपितु गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मानकर यहाँ पर आए हैं। अतएव हम अभी उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये उचित नहीं होगा। उचित समय आने के पश्चात ही श्री राम और लक्ष्मण को स्वयंवर में आमंत्रित करना मेरे विचार से उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आपका मंगल हो। गुरुदेव, प्रणाम ग्रहण कीजिए। दीर्घ आयुष्मान भव। श्री राम, लक्ष्मण, मिथिला का वातावरण अच्छा लगा? गुरुदेव, यहाँ की प्रजा का अपनापन और आदर ने
हमारे मन से अपरिचित होने की भावना ही दूर कर दी। यहाँ की धर्म श्रद्धा देखकर मन अत्यंत आनंदित हो गया है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, यहाँ का यज्ञ स्थल, मंत्रोच्चारण, ऋषि मुनि और सहृदय आचरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या में ही हैं। यद भावम तद भवति। यहाँ की धर्म और श्रद्धा तुम लोगों के समान ही है। इसी कारण से मिथिला भी अयोध्या के समान लग रही है। उत्तम। पूजा अर्चना का समय हो गया है, तैयारी करनी होगी। गुरुदेव, आपकी सेवा करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको जो चाहिए हमें आदेश कीजिए, हम दोनों उस आज्ञा का पालन करेंगे। श्री राम, तुम राज उद्यान में जाओ और पुष्प इकट्ठा करो। जो आज्ञा मुनिवर, मैं इसी क्षण उद्यान चला जाता हूँ। लक्ष्मण, पूजा सामग्री को स्वच्छ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जब तैयारी पूर्ण हो जाए तो मुझे सूचित करना।